हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। सो फ्रेंड्स, देखिए बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम में अब 6 से 7 दिन का समय रह गया और इस 6-7 दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करना है। और इसी रिवीजन करने के क्रम में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रमुख रोग। बायोलॉजी का ये एक चैप्टर है, प्रमुख रोग यानी इंपॉर्टेंट डिजीजेज, जो मेन डिजीजेज जो ह्यूमंस में होते हैं और जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये वाला 10 मिनट का वीडियो देख के आप अपना कम से कम 2 से 3 नंबर यहाँ पे कंठस्थ कर सकते हैं। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस बुक से आपको ये वीडियो दी जा रही है, देखिए घटना चक्र की ये बुक है और बिल्कुल ही चित्रात्मक प्रस्तुति इसमें आपको मिलेंगी, बिल्कुल सब कुछ फिगर के साथ, फोटो के साथ आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो आपको ज़्यादा डिटेल में बातें चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो यहाँ से आता है हमारा प्रमुख रोग और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए विषाणु जनित रोग। जो भी विषाणुओं से बीमारी होती है ना, तो विषाणु जनित रोग हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डील करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रोग यहाँ पे अगर हम बात करें तो विषाणु जनित रोग है। सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहले ये जान लेते हैं। विषाणु शब्द जो है इसकी उत्पत्ति एक्चुअली कहाँ से हुई, तो ये देखिए लैटिन शब्द है वायरस। ठीक है, और ये बेसिकली जो है रासायनिक संगठन को हम लोग बोलते हैं और प्रोटीन आवरणों से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का ये खंड होता है। ठीक है, और केवल जीवित कोशिका में ही ये वंश वृद्धि अपना कर पाता है। ठीक है, डेड सेल्स में ये नहीं फैलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। इसको जिंदा रहने के लिए इसको लिविंग सेल चाहिए, जीवित कोशिका चाहिए। ठीक है, अध्ययन की शाखा यानी कि ये किस ब्रांच के अंतर्गत इसके हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो देखिए वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पहला हमारा जो यहाँ पे डिजीज़ है वो है चेचक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चेचक देखिए सबसे पहले 1970 में भारत को जो है चेचक मुक्त घोषित किया गया था, अप्रैल के महीने में 1977 में। संचार का जो माध्यम होता है यानी कि कैसे ये फैलता है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ये ट्रांसमिट कैसे होता है, फैलता कैसे है। देखिए रोगी के त्वचा से, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है उसके बॉडी को टच कर ले, उसके स्किन को टच कर ले तो हो जाएगा। उसका बोल रहा है, उसके मुंह से थूक निकल रहा है, वो हमको अगर पड़ गया, हमको लग गया तो उससे हो सकता है। उसके कपड़े वगैरह हम लोग पहन लिए तो उससे हो सकता है। ठीक है, अब ये होने के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है, जो वायरस जो है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरियोला। वेरियोला नामक वायरस जो है इस बीमारी को करवाने के लिए यही होता है उत्तरदायी। ठीक है, जिसको ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का माना जाता है। राइट फ्रेंड्स, ध्यान देंगे 68 बीपीएससी के लिए ऑनगोइंग बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी के ऊपर, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप 68वीं बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैचेस में जुड़ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी 30% आपको ऑफ मिल जाएगा। इस 30% ऑफ का लाभ लेने के लिए आपको यूज़ करना होगा कोड RKG10 और ये कोड लगाते ही आपको देखिए 30% ऑफ मिल जाएगा। तो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। साथ ही साथ देखिए अभी जो प्राइस ड्रॉप हुआ है, जो 24 मंथ्स का जो प्राइस रहता था पहले 13,000, वहीं अब आपको सिर्फ 9,160 रुपये के आसपास मिलेगा। सीधा सीधा यहाँ 4,000 का प्राइस ड्रॉप देखने मिल रहा है। और सो ऑन 12 महीना, 6 महीना, 3 महीना, हर एक सेक्शन में आपको प्राइस ड्रॉप देखने मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्राइस ड्रॉप अलर्ट है ये अभी चल रहा है और इसके अनुसार आपको 30% का ऑफ अभी आपको देखने मिलेगा। तो बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए टाइम को। RKG10 ये रेफरल कोड जरूर से ज़रूर लगाइएगा और आपको 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। राइट, ध्यान दीजिएगा। कामयाबी जीत की ये जो है 68वीं बीपीएससी के लिए यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर में पूरा सब कुछ चलाया जा रहा है। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे क्लास लेंगे। सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। अगला जो डिजीज़ है वो है देखिए कंठमाला रोग या मम्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए देहाती भाषा और बिहारी भाषा में बोले ना, इसको गलसोआ बोलते हैं। एक साइड के गाल में देखिए एक साइड में सूजन आ जाता है। मेनली ये कारण क्या होता है, तो देखिए मम्स नामक वायरस जो है इसको करवाने का उसके ऊपर ही जिम्मा होता है, उसी की वजह से होता है। प्रभावित अंग जो होता है वो होता है पैरोटिड पैट्रॉइड ग्लैंड जो अपना होता है, वही इसको करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। और अन्य नाम से इसको देखिए गलसुआ भी बोलते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया है, जो देहाती नाम बिहारी नाम से हम लोग भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज़ अपना आता है देखिएगा पोलियो। काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है, इसको रिलेट करके पढ़ते रहिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पोलियो का दवा का आविष्कार किसने किया, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए इससे जो प्रभावित अंग होते हैं, प्रभाव क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है, तंत्रिका ऊतकों जो है इसमें नष्ट हो जाती हैं, होने लगती हैं और पेशियों तक संदेश पहुंचाना ये बंद कर देती हैं। ठीक है,
हमारा जो ब्रेन है हमारे मसल्स तक जो इंफॉर्मेशन भेजता है, इस पोलियो नामक बीमारी से ग्रसित लोगों में ब्रेन वो इंफॉर्मेशन हमारे मसल्स तक नहीं भेजता है और तंत्रिका उत्तक जो है ये नष्ट होने लगती हैं। इसके बाद देखिए पैरालिसिस की भी स्थिति आ जाती है, कोई ऐसा अंग होता है जो बिल्कुल ही काम नहीं करता है। कारण क्या है ये बीमारी होने का? देखिएगा, पोलियो माइसेलिटिस विषाणु जो है यानी पोलियो माइसेलिटिस वायरस इसके लिए मेन उत्तरदायी है। संचार का माध्यम यानी ये फैलता कैसे है? तो दूषित भोजन या जल, अगर कोई इन्फेक्टेड या इन्फेक्टेड जल है जो कि पोलियो वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उससे अगर आप उसकी सेवन आप करेंगे तो आप भी प्रभावित इससे हो जाएंगे। भारत में पोलियो का उन्मूलन कार्यक्रम जो है 1955 से स्टार्ट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से स्टार्ट किया? 1955 से, याद रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है ये, ठीक है। अच्छा, और ध्यान रखिएगा WHO जो है सक्रिय पोलियो वायरल संचरण वाले स्थानिक देशों की सूची से भारत को 2012 में जो है हटा दिया। 24 फरवरी 2012 से, यानी कि भारत पोलियो ग्रसित देशों की लिस्ट से हट गया, राइट। अब देखिए 27 मार्च 2014 क्षेत्रीय प्रमाण आयोग यानी RCC के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र भी मिल गया है 2014 में। WHO 2012 में हटाया। और टीका जो है, देखिए टीका का खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने करा था। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसने इसकी खोज करी है, 1952 में करी थी, ठीक है। पहला टीका जो है देखिए अल्बर्ट साबिन नामक व्यक्ति को लगाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहला ओरल पोलियो वैक्सीन जो है अल्बर्ट साबिन को जो है पड़ा था, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा है विषाणु जनित रोगों में हेपेटाइटिस बी है। अब हेपेटाइटिस बी होने का जो रीजन होता है, देखिए हेपीडीएनए वायरस परिवार के वायरस के द्वारा ये होता है। प्रभावित अंग इससे कौन सा होता है? तो लीवर जो है हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए लीवर में सूजन आ जाता है और लीवर में जलन रहता है, लीवर में जलन रहता है, जिस वजह से जब आप टॉयलेट जाएंगे, पेशाब करेंगे तो उसमें भी जलन रहेगा। संचार का माध्यम क्या होता है? तो संक्रमित शारीरिक द्रव यानी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड जो है, यानी कि अगर कोई दूषित पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, अगर हम ऐसा कुछ पी रहे हैं जो दूषित है, कुछ भी वैसा फ्लूइड हम पी रहे हैं, तो फिर उससे हमको हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विषाणु जनित रोग है डेंगू। इसको अन्य नाम जो हम लोग बोलते हैं वो है हड्डी तोड़ ज्वार, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। देखिए डेंगू जो है, इसके होने का रीज़न है डेंगू वायरस, यानी कि फेलाविरिडाई फैमिली से ये इसका ताल्लुक है, डेंगू वायरस का। इसके जो रोग वाहक होते हैं, कौन है इसके रोग वाहक? ध्यान रखिएगा, इसके रोग वाहक है एडीज इजिप्टी नामक मच्छर और एडीज एल्बोपिटिक्स व क्लूएक्स फ्लेंटिंगस नामक मच्छर जो है इसके रोग वाहक है। लक्षण इसमें क्या क्या होता है? देखिए ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो तेजी से गिरने लगती है और बॉडी में तेज बॉडी पेन होने लगता है और उसके साथ साथ बुखार भी होता है डेंगू वाले बीमारी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बीमारी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो बीमारी है देखिए रेबीज। यहाँ पे देखिए कुत्ते का जो है फोटो दे रखा है, इससे आप ये समझ सकते हो कि ये क्यों होता है, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज नामक बीमारी। अब देखिए प्रभावित अंग जो होता है ये केंद्रीय नाड़ी तंत्र जो होते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट देखिए अन्य नाम जो है इसको जलांतक भी बोलते हैं, क्योंकि फिर इसमें पानी से भी डर लगने लगता है, ठीक है, जिसको हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और संचार का माध्यम क्या होता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी और रैकून ये सब अगर काट लेगा तो इससे जो है हो जाता है, ठीक है। वैक्सीन जो है इसके लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? देखिएगा खोजकर्ता कौन थे? लुईस पास्चर, ठीक है। ये जो है ना लुईस पास्चर इसे खोज करता थे इस बीमारी के, है ना, जो हमारा बीमारी अभी हमने पढ़ा रेबीज। और 1885 में इसकी खोज इन्होंने करी थी। प्रथम वैक्सीन प्राप्त करता कौन थे? तो जोसेफ मेस्टर जो है इसके प्रथम वैक्सीन प्राप्त करता थे। प्रमुख लक्षण इसमें क्या होता है? तो पानी से इसमें डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया जिसको हम लोग बोलते हैं ना, है ना, हाइड्रोफोबिया। और इसमें देखिए प्रमुख लक्षण में फिर देखिए पानी से डर लगेगा और तेज बुखार भी आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए विषाणु जनित रोगों में पीत ज्वार, येलो फीवर भी आता है। इसका जो रीज़न होता है येलो फीवर वायरस, इसका रीज़न होता है जो कि फ्लाविरिडाई फैमिली से संबंध रखता है। इसमें देखिए एडीज मच्छर जो है, एजिड इजिप्टी मच्छर के काटने से ये येलो फीवर नामक जो है बीमारी होती है, ठीक है।
अब आता है देखिए एडीज मच्छर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी जान लीजिए। ठीक है, एडीज मच्छर कौन कौन सी बीमारी पैदा कर सकता है, अभी इतना हमने नाम सुना इसका। तो देखिए एडीज मच्छर काटने से येलो फीवर हो सकता है, डेंगू नामक बीमारी हो सकती है, चिकनगुनिया नामक बीमारी ये फैला सकता है, जीका वायरस ये फैला सकता है, और मायरो ज्वार, मायरो फीवर भी ये फैला सकता है। एडीज इजिप्टी, एडीज मच्छर जो है ये, इसका अन्य नाम जो है इसी मच्छर को देखिए टाइगर मॉस्क्यूटो के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और इसकी पहचान कैसा होता है, तो पैरों पर सफ़ेद धारियां इसके होते हैं। ठीक है, इस मच्छर का जो पहचान आप लोग जान लीजिए, इसके पैरों पे सफ़ेद धारियां होती हैं। अगर हाँ देखिए यहाँ फोटो यहाँ दिया गया है, सफ़ेद ये धारियां हैं। ठीक है, ये इसके पहचान है, तो आप लोग इसको पहचान लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए जापानी इंसेफ्लाइटिस, इतना नाम हमने इसका सुना है ना कि ये तो दिमाग में अब छप गया होगा, और ये दिमाग जनित बीमारी भी है। ठीक है, प्रभावित अंग जो होता है इसका दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है। रीज़न क्या होता है, फ्लेविराइड कुल का ये विषाणु की वजह से ये फैलता है, होता है। इसके रोग वाहक होते हैं क्यूलेक्स मच्छर, इनके काटने से बीमारी फैलता है ना। देखिएगा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बच्चों में जो है ये एंडेमिक महामारी जो है, बेसिकली इसको एंडेमिक बोल दिया गया, महामारी बोल दिया गया। बच्चों में इतनी तेज़ी से ये फैल रहा था उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, है ना, पूर्वांचल में। अब आता है एड्स, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सभी जानते हैं। इसका संचार का जो माध्यम होता है वो असुरक्षित लैंगिक संभोग होता है। आप सभी इसके बारे में जानते हो, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इसके बारे में जागरूक करती रहती है। दूषित रक्ताधान, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड है वो अगर दूसरे को चढ़ा दिया उससे भी होता है। संक्रमित माता के अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा शिशु को भी ये हो सकता है। विश्व में HIV के 9 उप प्रकार हैं। भारत में HIV-C का टाइप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है ना। रीज़न इसका क्या होता है, HIV नामक वायरस से ये होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और प्रभावित अंग होता है शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, इसके जो प्रभाव होते हैं T लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षा श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा ये होता है, और WC को ये नष्ट करता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को ये नष्ट करता है। तो ऑब्वियसली बॉडी में फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अब देखिए अनेक संक्रामक रोगों से फिर आदमी ग्रसित होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो जो है इनके बेसिकली बर्थडे के ऊपर ये मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है HTLV-3 यानी ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस की खोज करी गई थी, और इन्होंने ही एड्स कारक की खोज इन्होंने ही करी हुई है। पहचान के लिए जो है परीक्षण टेस्ट होता है, यानी कि एड्स नामक बीमारी की पहचान के लिए जो टेस्ट होता है वो एलिसा नामक टेस्ट होता है और वेस्टर्न ब्लॉट नामक टेस्ट होता है। और किससे संचारण नहीं होता है, तो सूखे चुंबन से कोई संचारण नहीं होता है, हाथ मिलाने से ये नहीं फैलता है, खांसी और छींकने के माध्यम से ये नहीं फैलता है, मच्छर व खटमल काटने से ये नहीं फैलता है। तो बेसिकली बात समझ जाइए, अनसेफ सेक्स यानी कि जो यहाँ बोलते हैं ना असुरक्षित लैंगिक संभोग और इन्फेक्टेड ब्लड वगैरह ये सब अगर होगा तो ही ये फैलेगा। अब देखिए आया निपाह वायरस, काफ़ी ज़्यादा ये हमने सुना है, और ये चमगादड़ों के काटने से फैलता है। प्रथम बार इसकी जो पहचान हुई थी वो मलेशिया गांव सुगनगाई निपाह में हुआ था, इसी वजह से इसका नाम निपाह रख दिया गया। रीज़न क्या है, तो निपाह नामक विषाणु यानी निपाह हेनिपा वायरस के द्वारा ये संचारित होता है, और ये देखिए जूनोटिक रोग है ये। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्सेस या फल चमगादड़ फ्रूट बैट के द्वारा ये फैलता है। 50 से 75% अगर इससे कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाए तो उसके मरने की संभावना होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया जा रहा है एक शब्द के अनेक शब्द। देखिए पैंडेमिक अभी हमने कोविड-19 टाइम में बहुत बार सुना है। तो पैंडेमिक किसको बोलते हैं, तो रोगों का विश्व के बड़े क्षेत्र में फैल जाना, उसको हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक हम लोग किसको बोलते हैं, तो संक्रामक रोग का किसी विस्तृत क्षेत्र में कम समय में ही तेजी से फैलना, इसको एपिडेमिक बोलते हैं। और एंडेमिक अभी जो हमने पढ़ा ना जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में, जो यूपी गवर्नमेंट पूर्वांचल में एंडेमिक इन्होंने बता दिया था। तो रोग का सीमित क्षेत्र विशेष या जनसंख्या में स्थायी रूप से रहना या फैलना, इसको एंडेमिक के कैटेगरी में रखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से आता है जीवाणु का। ठीक है, उधर वायरस था, इधर जीवाणु अब आ गया। देखिएगा सबसे सरल और एक कोशिकीय आधजीव ये होता है। ठीक है, और पौधे में, मानव में, पशु में, ये सब में फैल सकता है। चलिए पहला बीमारी जो है वो देखिए क्षय रोग है, यानी ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि टीबी है।
इससे जो प्रभावित अंग होता है वो फेफड़ा होता है, खांस खस के इंसान परेशान रहता है। कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम या ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से ये होता है, ठीक है ना, जीवाणु से होता है। खोजकर्ता रॉबर्ट कोच इसे खोज करता है और इसका अन्य नाम जो है यक्षमा भी इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। उपचार की विधि क्या है? डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, 100% ट्रीटेबल है। WHO द्वारा प्रस्तावित कब हुआ था? 1994 में इसको प्रस्तावित किया गया था। और MDR-TB मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा इसका उपचार होता है। तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक जो दवा है उसका प्रभाव ही खत्म कर देता है ये रोग, ठीक है ना। कारण क्या है? डॉट्स या दवाइयों का कोर्स पूरा ना करना। अगर मान लो ये जो दवाई चल रही है टीबी के इलाज में, अगर आपने इसका कोर्स पूरा नहीं किया तो फिर आपका ये ठीक नहीं होगा और फिर आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। लक्षण क्या है? कफ के साथ खांसी आना और बलगम में खून आना, ये इसके लक्षण है, ठीक है। वैक्सीन क्या है देखिए इसका, तो BCG यानी बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन नामक टीका लगता है, ठीक है। और एल्बर्ट कॉर्मेट और कैमिल गुएरिन जो है इसके खोज करता है, राइट। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा जो बीमारी है जो कि जीवाणु जनित है वो है प्लेग। प्रभावित अंग क्या है इसमें? देखिए फेफड़ा और लसिका ग्रंथि जो है, लिम्फोनोड्स जो है इससे प्रभावित होते हैं। कारण है पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से ये फैलता है। रोगवाहक क्या है? पिस्सू है यानी प्ली है। लक्षण तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियाँ होने लगती हैं, यही इसका लक्षण है ना, प्लेग का, ठीक है। अभी हमने देखा प्लेग, ओके। अब है देखिए सैल्मोनेला बैसिली जीवाणु, ये कैसे होता है? देखिए संचारण इसका होता है रॉड का आकार का, ये होता है बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है। और देखिएगा ये भोजन विषाक्तता की वजह से ये होता है। नॉन स्पोर फार्मिंग से होता है और काशभिका यानी फ्लैगिला युक्त ये रहता है। प्रसार का जो है यहाँ पे माध्यम क्या है? तो संक्रमित जल और दूषित भोज्य पदार्थ जो है इसका माध्यम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो बीमारी है वो है देखिए हैजा यानी कॉलरा। कॉलरा भी बैक्टीरिया से होता है। देखिए विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से होता है, खोजकर्ता रॉबर्ट कोच है, ठीक है। प्रसार का माध्यम दूषित जल और भोजन से ये होता है। लक्षण क्या है? लगातार दस्त इसमें आता है, उल्टियाँ होती हैं, ठीक है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो आंत होता है, इंटेस्टाइन जो है हमारा ये प्रभावित अंग होता है। नेक्स्ट है ध्यान दीजिएगा डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया भी वैसी ही बीमारी है ना। कारण क्या है इसका? देखिए तो कारण है इसका कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है। अन्य नाम इसको रोहिणी भी हम लोग बोलते हैं और गलघोटू रोग भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें लक्षण क्या होता है? तो लक्षण है देखिए सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत होता है, टॉन्सिल इसमें बढ़ जाता है, इसलिए इसको गलघोटू भी बोलते हैं। और DPT वैक्सीन संयोजित टीका इसमें जो है पड़ता है वैक्सीन, है ना। और प्रभावित अंग होता है श्वास नली, है ना। हमारा जो श्वास नली होता है वो प्रभावित अंग होता है इसमें। काली खांसी देखिए पर्ट्यूसिस जिसको हम लोग बोलते हैं पर्ट्यूसिस में देखिए जो ग्रसित अंग होता है वो हमारा फेफड़ा होता है। कारण क्यों होता है? ये होता है देखिए हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है और बर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया इसके लिए मेन रीज़न है। इसका अन्य नाम होता है कुकुर खांसी, ठीक है, कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और जिसको हम लोग वूपिंग कफ इंग्लिश में बोलते हैं। लक्षण लगातार खांसी आता है इसमें, और इसमें जो वैक्सीन पड़ता है वो DPT का वैक्सीन पड़ता है। प्रभावित अंग होता है इसमें देखिए श्वसन तंत्र। नेक्स्ट है जो बैक्टीरिया से होता है वो है निमोनिया। ये भी जो प्रभावित करता है हमारे फेफड़ा को, है ना। अभी निमोनिया तो इतना फेमस हो गया था कोविड के टाइम में। अन्य नाम देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुसफुस शोध या फुसफुस प्रदाह, हम लोग इसको अन्य नाम से इस बीमारी को जानते हैं। कारण क्या है? तो देखिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। लक्षण इसमें क्या होते हैं? तो तेज बुखार आएगा और फेफड़ों में पानी जम जाता है, ठीक है। वैक्सीन जो है इसके लिए खोजा गया है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन, है ना। प्रभावित अंग इसके होते हैं फेफड़े। क्लियर? ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सारे एग्जाम रिलेटेड आपके लिए बीमारियों के मैं नाम बता रहा हूँ। टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड देखिए अन्य नाम जो इसको हम लोग बोलते हैं टाइफाइड, आंत ज्वार और मियादी बुखार के नाम से हम लोग टाइफाइड को जानते हैं। कारण देखिए, कारण क्यों होता है? सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। खोजकर्ता इसके कौन है? तो देखिए डॉक्टर डेनियल ई सालमन
1885 में उन्होंने इसकी खोज करी थी। प्रभावित अंग इसका जो होता है आंत होता है, लिवर होता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो टीका होता है, देखिए इसमें जो टीका पड़ता है वो होता है, देखिए टीएबी वैक्सीन पड़ता है। संचार माध्यम इसका क्या होता है, तो गंदा पानी पीने से जो है ये टाइफाइड नामक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है लक्षण, तेज बुखार आएगा और सर में दर्द रहेगा, ठीक है। अब आता है टेटनस। टेटनस देखिए कारण क्या है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका जो अन्य नाम है क्या, तो धनुष्ट अंकार इसका अन्य नाम है, और लॉक जॉ काफ़ी फेमस नेम है, लॉक जॉ, है ना। लक्षण क्या है इसमें, देखिए तेज बुखार आएगा, शरीर में ऐठन होगा और जबड़ा जो है लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वैक्सीन जिसमें पड़ता है वहीं डीपीटी का वैक्सीन वंस अगेन वहीं पड़ता है इसमें। प्रसार का जो तरीका होता है, मुख्यतः जंग लगे लोहे या धातु के टुकड़े से घाव में जो है संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, उसमें से होता है। और प्रभावित अंग होता है इसमें, देखिए तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम इसमें प्रभावित होता है। अब है देखिए सुजाक, गोनोरा जिसको हम लोग बोलते हैं, कारण इसमें क्या है, तो नसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। प्रभावित अंग क्या है, मूत्र मार्ग, जो हमारा जो यूरिन पास करने वाला जो एरिया होता है वो प्रभावित अंग होता है। खोज करता है इसके कौन है, तो लुडविग सिग्मंड निडेर जो है इसके खोज करता है, 1879 में उन्होंने करा था। लक्षण क्या है, तो मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है, ठीक। प्रसार कैसे ये फैलता है, तो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा जो है ये मेनली इन्फेक्शन होता है। अब है देखिए सिफिलिसिस। सिफिलिसिस यहाँ आप देख रहे हो पूरे बॉडी पे दाग धब्बे बन जाते हैं, घाव जैसा। खोज करता है इसके कौन थे, देखिए फ्रिट्ज शॉर्डन व एरिक हैफमैन, 1905 में इन्होंने इसकी खोज करी थी। रोग का कारण क्या है, तो ट्रेपोनेमा पोलैडम नामक बैक्टीरिया द्वारा ये होता है। प्रसार का जो माध्यम है, देखिए असुरक्षित यौन संबंध की वजह से ये होता है, ठीक है। लक्षण शरीर में शीशन में जो है यानी कि गर्दन के पास में घाव होने लगेंगे, और प्रभावित जो अंग होता है वो शीशन ही होता है, आपका गर्दन के पीछे का जो हिस्सा होता है वहीं प्रभावित अंग होता है ना। चलिए देखिए एंटीबायोटिक दवाएं, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है इसके द्वारा ये बनाई जाती है, और जीवाणु जनित विभिन्न रोगों के प्रति प्रभावी ये होता है। ग्राम प्लस एवं ग्राम माइनस दोनों प्रकार के इसमें दवाएं बनती हैं। जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी जांच करके कौन सा जीवाणु पे कैसा टाइप का एंटीबायोटिक बनेगा उस हिसाब से बनता है। उदाहरण क्लोरोएम्फिनिकॉल नामक ये जो है, अन्य नाम देखिए क्लोरोनाइट्रोमाइसिन अन्य नाम से जाना जाता है, और एजिथ्रोमाइसिन इस नाम से भी जाना जाता है। पेनिसिलिन ध्यान दीजिएगा, इसके खोजकर्ता कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, 1928 में इन्होंने इसकी खोज की थी। पहला एंटीबायोटिक यही था। और पहला एंटीबायोटिक प्राप्त किसने किया, तो पेनिसिलिन नोटोटर्म नामक कवक से इन्होंने ये प्राप्त किया था, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, देखिए समिति जीवाणुओं के विरुद्ध ही प्रभावी है, सीमित जीवाणु के विरुद्ध ही ये प्रभावित होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और उदाहरण के लिए अगर हम मान लें तो एमैक्सिलिन और पेनिसिलिन आदि, ठीक है। अब सल्फा दवाइयों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सल्फा दवाइयाँ जो है देखिए संश्लिष्ट दवाइयों का ये समूह होता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग मान लें तो देखिए सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजीन, ये सब जो है इस कुल की दवाइयाँ आती हैं। सल्फोनाइड के उदाहरण के लिए मान ले तो प्रांटोसिल एवं सिबाजोल, ये जो है इस कुल में दवाई रहते हैं। पहला सल्फा ड्रग कब बना था, तो पेंटेसिल 1932 में ये बनाया गया था। अब देखिए कुष्ठ रोग ध्यान रखिएगा, ये संचार का जो माध्यम होता है शरीर के संपर्क में आने से, जिस किसी को भी अगर ये कुष्ठ रोग रहेगा उसके संपर्क में आप आइएगा तो आपको भी ये रोग हो जाएगा, कुष्ठ रोग, ठीक है। कारण क्या होता है, तो माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री व माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमाइटिस नामक बैक्टीरिया से होता है। अब इस रिलेटेड जो विशेष तथ्य है, वर्ष 2005 में भारत को जो है कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है। लक्षण क्या होते हैं, शरीर पर चकते हो जाते हैं और उनमें संवेदनशीलता खत्म हो जाती है ना। ऊतकों का अपक्षय होने लगता है, और साथ ही निवारण के लिए इसमें क्या प्रयास किया जाता है, तो वर्ष 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसको नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम का भी कहा जाता है ना। और उपचार के प्रयुक्त जो औषधि होते हैं इसमें MDT यानी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट इसमें चलाया जाता है। डेप्सोन, रिफैप्सिन और क्लोफाजिमीन ये नामक जो है वैक्सीन इस पे चलता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट जो हमारा यहाँ है देखिए कवक जनित रोग, वेरी इंपॉर्टेंट, फंगी से जो भी रोग होते हैं। तो फंगी से पहला है कवक फंगी, ठीक है, कवक के बारे में जान लेते हैं। तो थैलोफाइटा समूह का ये होता है कवक, है ना। उत्पत्ति से कैसे होती है, तो लैटिन शब्द है फंगस, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। शाब्दिक अर्थ इसका होता है छत्रक या मशरूम, ओके। तो अध्ययन के लिए जो इसकी शाखा होती है वो होता है माइकोलॉजी, उसमें फंगस का अध्ययन किया जाता है। तो मृत्युपजीवी या परजीवियों में ये होता है। जनन कैसा इसका होता है, तो बीजाणुओं द्वारा संवहन उत्तकों का अभाव या पर्णहरित रहित ये होता है, और जड़ तना व पत्ती के अभाव में ये होता है। पहला बीमारी एथलीट फुट, यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ देखिए पैर के बीच में ऐसे ऐसे हो जाता है, तो ये बेसिकली कवक के वजह से ही होता है। कारण क्या होता है देखिए, टाइकोफाइटोन नामक कवक से होता है, और टीनिया पेडिसिया नामक कवक से ये होता है। संचार का माध्यम होता है संक्रमित मृदा, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड सॉइल रहेगा उससे होगा। संक्रमित अंग जो होते हैं त्वचा के मुलायम हिस्से, विशेषकर उंगलियों के बीच के हिस्से, है ना, 2 उंगलियों के बीच के हिस्से जो होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। अब नेक्स्ट है देखिए एस्परजिलियस रोग। एस्परजिलियस ध्यान दीजिए फेफड़ों में ही होता है, और ये होता है कवक की वजह से ही। एस्परजिलियस प्रजाति के कवक की वजह से होता है। उदाहरण के लिए एस्परजिलियस फ्लेवेक्स और एस्परजिलियस फ्लूमिगेटस और एस्परजिलियस नाइजर नामक कवक से ये होता है। लक्षण क्या होता है, तो इसमें दम घुटने लगता है, फिर कोई भी स्मेल नहीं आता है, और प्रभावित अंग जो इसमें होता है वो होता है हमारा फेफड़ा, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो बीमारी है देखिए, ये हमारा आखिरी है, ठीक है, इस सीरीज में, अर्गंटापत रोग, ठीक है, एर्गोटिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, क्लोवेसिप्स परपूरिया नामक कवक से ये होता है, और संचार का जो माध्यम होता है वो संदूषित अनाज का उपयोग करने से। लक्षण इसमें दस्त और उल्टी आने लगती है, हाथ पैरों में संवेदनशीलता खत्म होने लगती है, और ड्रॉप्सी आदि ये सब होने लगती है। प्रभावित अंग हमारा क्या होता है, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है एग्जाम रिलेवेंट, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए सॉरी, नवजात शिशुओं को दिए जाने वाला जो ट्रिपल एंटीजन टीका बचाव करता है वो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस नामक बीमारी से करता है, जो हम लोग डीपीटी का टीका बोलते हैं ना, वो वाला। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया से उत्पन्न रोग जो होता है वो बाटुलिज्म उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, WHO के अनुसार सर्वाधिक संख्या में प्राण लेने वाला जो रोग है वो है टीबी, है ना। और 6 रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण टेस्ट कौन सा होता है, तो मेटॉन्ग्स, ट्यूबर क्ल्यूलिन त्वचा परीक्षण होता है, या टीबी रक्त परीक्षण होता है। दंत क्षय का कारण क्या होता है, तो इस दंत क्षय का जो कारण होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एवं लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा जो है दंत क्षय होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, आज हमने एक वीडियो में प्रॉपर पूरा जो डिजीज़ है इसको हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये रिवीजन सीरीज़ में जो ये वीडियो है डिजीज़ का आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके अपने राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।